सूरत कोर्ट में गुरुवार सुबह से ही गहमा गहमी थी। मानहानि केस में राहुल गांधी पर फैसला आना था। कोर्ट परिसर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल रखा था। जमकर नारेबाजी हो रही थी। सुबह के करीब 11 बज रहे होंगे जब राहुल गांधी पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ अदालत में दाखिल हुए। राहुल के पहुंचने के 2 मिनट के भीतर अदालत ने उन्हें दोषी करार दे दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी देर में सजा आई और अब राहुल के पास क्या विकल्प हैं, चलिए आज ये सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। गहमा गहमी के बाद सूरत कोर्ट में जब ये तय कर दिया कि राहुल गुनहगार हैं, उसके बाद ही बहस शुरू होनी थी और ऐसा ही हुआ। राहुल को सुनाई गई सजा को लेकर दोनों ओर से बहस शुरू हुई। राहुल गांधी को कटघरे में बुलाया गया। अदालत ने पूछा कि आपको क्या कहना है। तब राहुल ने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला, मेरे बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। बाद में उन्होंने कहा कि ये बयान उन्होंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से दिया। राहुल के बोलने के बाद कोर्ट की कार्यवाही आगे बढ़ी। कोर्ट में मौजूद राहुल गांधी के वकील ने कहा कि उन्हें दया नहीं चाहिए, वो माफी नहीं मांगेंगे। सजा को लेकर बहस आगे बढ़ी तो राहुल गांधी के वकील ने कहा कि राहुल ने सियासी नेता की हैसियत से भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सांसद कानून तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा। राहुल को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी। फिर राहुल के वकील ने कहा कि उसके बयान से किसी को हानि नहीं पहुंची। तब याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि राहुल गांधी को सख्त सजा मिले। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील की दलील मान ली और राहुल को 2 साल की सजा सुना दी। उधर राहुल गांधी के लिए सजा का ऐलान होते ही कोहराम मच गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सत्यमेव जयते का नारा बुलंद किया। तमाम सियासी शोर के बीच सवाल ये भी उठता रहा है कि अब राहुल क्या करेंगे, अब उनके पास क्या विकल्प है। अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने इससे संबंधित कुछ जानकारियां दी हैं। चलिए इससे संबंधित आपको सारी जानकारियां बताते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के पास फिलहाल कुछ विकल्प है जिनके जरिए वो कोर्ट के आदेश को चैलेंज कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। अधिवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी अपील के साथ सीआरपीसी की धारा 389 के तहत एक आवेदन भी दाखिल करना होगा, जिसमें सजा और दोष सिद्धि को निलंबित करने की मांग की गई हो। धारा 389 में अपील लंबित रहने तक सजा के निलंबन और अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का प्रावधान है। राहुल के पास संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प भी है। अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट का भारत में सभी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स पर व्यापक अपील ये क्षेत्राधिकार भी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी को किस केस में सजा सुनाई गई, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा क्यों चला, आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा था कि सूरत की अदालत में 4 सालों तक कानूनी जिरा हुई। दरअसल 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक की चुनावी रैली में विवादित बयान दिया था। रैली कर्नाटक के कोलार में थी और उन्होंने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी। गुजरात के बीजेपी नेता और विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के बयान के खिलाफ केस कर दिया। केस मानहानि का था और सूरत की कोर्ट में आज किया गया था। सूरत की कोर्ट में आज कांग्रेस भी इसे लेकर प्रदर्शन कर रही है। आगे क्या कुछ होगा, क्या कुछ तमाम जानकारियां आएंगी दिल्ली में, ये जो बड़ा प्रोटेस्ट आज कांग्रेस का चलेगा उसके बाद क्या कुछ तमाम अपडेट्स आएंगे, इससे जुड़ी हर जानकारी आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।